हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि रहने वाली है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से, जिसको एनसीडीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये काफी अच्छी अपडेट रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। और यहाँ पर आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको काफी अच्छी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ट्वेल्थ पास, अगर आप ट्वेल्थ पास है तो एलिजिबल हो जाते हैं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक नॉर्मल से वॉक इन लाइक वॉक इन एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपका लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई, बेसिकली 21 जुलाई को आपका वॉक इन एग्जाम रहने वाला है, रिटर्न एग्जाम रहने वाला है, जो आपने दिल्ली में जाकर देना होगा, जिसके बेसिस पे आप आगे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, कुछ और यहाँ पे लेवल्स ऑफ सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ आपका एक रिटर्न टेस्ट रहेगा, वो अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी फील्ड वर्कर के लिए। और सैलरी जो ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको 24,500 के अराउंड ये लोग सैलरी प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे पूछते कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है या परमानेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, जो कि दिसंबर एंड में एंड हो जाएगी। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने के चांसेस है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है तो कई बार प्रोजेक्ट दूसरा भी मिल जाता है। अगर आपका काम अच्छा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि अप्लाई तो आपको यहाँ से फॉर्म निकाल के आपने अप्लाई जो आप करोगे वो आपने ऑफलाइन जाकर जब आप एग्जाम दोगे वहीं सबमिट करना है, तो इसलिए कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको एनसीडीसी के बारे में जानना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अदरवाइज जो इसका एडवर्टीजमेंट है वो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ही, ताकि हम वहां से एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सको, साथ ही साथ फॉर्म जो है वो भी निकाल के फिल कर सको। तो आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एनसीडीसी की तरफ से ये अपडेट रहने वाली है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एप्लीकेशन जो है वो दो पोस्ट के लिए है वैसे, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर के लिए। पर जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यहाँ पे अभी अपडेट नहीं है, इसलिए आपको फील्ड वर्कर का जो रिटर्न टेस्ट होके आपका सिलेक्शन रहने वाला है उसके लिए मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक पोस्ट अवेलेबल है, ट्वेल्थ पास कोई भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और 31 दिसंबर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बट आर लाइकली टू बी कंटिन्यूड फर्दर। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि उसके बाद भी आपका प्रोजेक्ट आपको दूसरा मिल सकता है, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो सकता है। ये एक प्रोजेक्ट है नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट, जो कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से फंड हो रहा है दिल्ली में। तो ये आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, जो कि आपका फील्ड वर्क रहने वाला है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट तो क्या, इसमें जो है आपकी एग्जाम डेट वो 21 जुलाई है, उस दिन जाके आपने रिपोर्ट करना और एग्जाम देना है। ठीक है, 30 ईयर्स जो है वो आपकी लास्ट एज है, तो 30 ईयर्स से ऊपर के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी मैंने आपको बताया 24,484 रुपीज आपको यहाँ मिलेगी, ऑलमोस्ट 24,500। ठीक है, और उसके अलावा आपका टाइम ऑफ रिपोर्टिंग 9:30 to 10:30 रहेगा, क्योंकि उसके बीच में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आपको इसी के बीच में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, क्योंकि आपके पहले डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जगह भी बताई हुई, सेंट्रल सेमिनार हॉल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि रहने वाला है सिविल लाइंस में, ऑपोजिट टू इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज। यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्टेड भी, जैसे कि आपका एज प्रूफ, आपके जितने भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, ट्वेल्थ पास, कॉलेज, या अगर आपके पास कोई और डिग्री है, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है तो उसके भी कॉल लेटर्स वगैरह, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आपके नाम में कुछ चेंजेस है, जैसे कई बार होता है आधार कार्ड में कुछ और होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और, तो उसके लिए भी आपको लेके जाना है। और फोटोग्राफ भी लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है। उसके बाद कॉपी आप जो प्रिंट आउट कराते हैं उस पर सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपके खुद के सिग्नेचर के साथ भी लेके जाना है, क्योंकि वो लोग ओरिजिनल कॉपी आपकी चेक करेंगे और जो आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे वो आपके फोटो कॉपी वाले रखेंगे। कुछ जनरल नोट्स भी हैं, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरेंस अलाउंस नहीं मिलेगा रिटर्न एग्जाम के टाइम। ठीक है, उसके अलावा आप रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं अपॉइंट होंगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेंगे। उसके अलावा कोई भी आपके बिहाफ पे कोई और कैंडिडेट आए, या कुछ भी आप गलत काम करते हैं, या आप किसी पॉलिटिशियन का या किसी का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या उनका रेफरेंस लगाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। ठीक है, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जो है आपको परमिशन नहीं मिलेगी रिटर्न एग्जाम को अटेंड करने के लिए। उसके अलावा आपका जो भी ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो आपने मेट करना है। ये कुछ जनरल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एग्रीमेंट के अंदर ही आओगे। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा वॉक इन एग्जाम के लिए, पर जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट वर्क है और आप उसके लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए अलाउंस आपको मिल सकता है। और आप रेगुलर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी तरह नहीं आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, और कोई भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज या और जो एडिशनल अलाउंसेज या बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको नहीं मिलेगा, और आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है किसी और के साथ। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी लॉस आपका होता है, एक्सीडेंट, डैमेजेस कुछ भी होता है, तो उसके लिए
एनसीडीसी जिम्मेदार नहीं रहेगी। ठीक है, और आप इसके काम के साथ साथ कोई और प्राइवेट वर्क में नहीं इंडल्ज कर सकते, और 30 डेज का आपको एनुअल लीव भी मिलती है, 10 डेज की सिक, और 2.5 दिन की आपको अलग से हर एक महीने के हिसाब से कुछ ऐसे सिस्टम रहता है। पर आपका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा तो उस हिसाब से आपको लीव्स मिलेंगी, और आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। इनफैक्ट एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो भी कभी भी टर्मिनेट आपको कर सकती है 1 महीने के नोटिस पीरियड के साथ, अगर आप काम अच्छे से नहीं कर रहे या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने के बाद भी। ठीक है, ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में, आपकी फोटो, फादर मदर नेम, मतलब फादर या हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, किसके लिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, ये सारी आपने फिल करनी है और ये आपने लेके जाना है। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपकी परमानेंट आगे तक काम करे, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी हायर करेंगे, दिसंबर एंड तक ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको हो सकता है अगस्त मिड या एंड तक हायर कर दें। तो इसलिए आपने वो टेलीफोन और ईमेल वही देना है जो आपका काम कर रहा हो। उसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप वहाँ पे दिखाओगे, चाहे डिग्री चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उन सब पे टिक करना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां लेकर जाने हैं और अपना सिग्नेचर करके फॉर्म को फिल करना है। कोशिश करना है कि 1-2 फॉर्म निकलवा लेना, बाई चांस एक फॉर्म में कुछ दिक्कत हो तो आप दूसरा फॉर्म फिल कर सको। तो ये थी आज की अपडेट जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करूंगी जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि स्पेशली दिल्ली के आसपास रहते हैं, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम रहने वाला है, तो बहुत दूर से शायद आप ट्रैवल ना कर पाओ, तो जो एटलीस्ट दिल्ली के आसपास रहते हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव या यूपी में कहीं और जो कि पास पड़ता हो दिल्ली से, तो आप लोग डेफिनेटली सुबह थोड़ा जल्दी से निकल के आ सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर की ट्रैवलिंग नहीं रहती है गाजियाबाद, नोएडा वगैरह साइड से कहीं से भी। तो आपने जरूर आना चाहिए। एक पोस्ट जरूर है पर अच्छी पोस्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो सकता है, और बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड रिटन एग्जाम भी नहीं, नॉर्मल एमसीक्यू के एग्जाम रहने वाला है जो आप जनरली देते हो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ आप अप्लाई करोगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना वीडियो, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही अच्छी अपडेट मिलती रहे। और अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड नियर बाय रहता है तो उनको जरूर बताइएगा ताकि वो लोग अप्लाई कर सके। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप अप्लाई करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ